अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सभी लोग खैरियत से होंगे। 17 लाख से भी ज्यादा हुज्जाज इकराम ने इस बार 2026 में हज के सभी अरकान मुकम्मल कर लिए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि जितने भी हाजियों ने इस बार हज किया है, अल्लाह पाक सभी के हज को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। साथ ही हज के दौरान भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नाइजीरिया से, ईरान से, मलेशिया से, इंडोनेशिया से, अलग अलग मुल्कों से 100 से भी ज्यादा हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आई है। इन हाजियों में आपको बता दें कि ज्यादातर हाजी जो थे इनकी एज ज्यादा थी, यानी दोस्तों उम्र दराज हाजी थे, या फिर पहले से अलग अलग बीमारियों में गिरफ्त थे, या फिर प्राकृतिक नेचुरल तरीके से उनकी डेथ हुई है। यानी अराफात के दिन हो, मिना के दिन हो, या फिर मुजदलिफा का दिन हो, या फिर जमरात के दिन हो, या फिर हज के बाकी के दिन हो, तो आपको बता दें कि हाजियों को थकान के कारण, हाजियों को आपको बताते हैं कि कमजोरी के कारण, हाजियों को हीट स्ट्रोक के कारण, हाजियों को हार्ट अटैक की वजह से, अलग अलग बीमारियों से हाजियों का इंतकाल हुआ है। किसी के वालिदैन हज पर गए तो किसी के वालिद का इंतकाल हो गया, किसी के वालिदा का इंतकाल हो गया, किसी के मिलने वाले लोगों का इंतजार हो गया। अलग अलग आपको बता दें मुल्कों में से सबसे ज्यादा इस बार हाजियों के मौत की जो संख्या है वो बांग्लादेश के हाजियों की संख्या है। करीब अब तक बांग्लादेश से शुरू से गए और आज तक करीब 32 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आई है। साथ ही आपको बता दें कि भारत से भी हमारे तकरीबन 10 लोगों के इंतकाल की खबर सामने आई है। पाकिस्तान के भी आपको बता दें करीब 4 से 5 लोगों के इंतकाल की खबर सामने आई है, और इसमें नाइजीरिया के करीब 6 लोगों की, इंडोनेशिया के करीब इसमें 20 लोगों से भी ज्यादा की खबर आई है, मलेशिया के करीब 7 लोगों की, नाइजीरिया के 6 लोगों की, और ईरान के 3 लोगों की अलग अलग मुल्कों की हज के दौरान इंतकाल हुआ है। जिन लोगों का इंतकाल मक्कातुल मुकर्रमा में हुआ, उनका सरिया जो कब्रिस्तान है वहां पर मक्कातुल मुकर्रमा का उनका सुपुर्द खाक किया गया, उनको दफन किया गया। जो मदीना में जिन लोगों का इंतकाल हुआ उनको जन्नतुल बकी में उनको दफन किया गया। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं हज के दौरान जिन हाजियों का इंतकाल हुआ उनका भी हज कबूल फरमाए, और आपको बता दें उनको शहादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और जितने भी हमारे मुसलमान दीन भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक भी कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया है, वीडियो को शेयर कर दिया है, तो 2027 में अल्लाह पाक उनको भी हज करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक उनके वालिदैन को भी हज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। साथ ही 2027 के हज के फार्म कब भरे जाएंगे, 2027 में कितना रुपया खर्चा होगा, कौन कौन हज पर जा सकता है, कौन कौन नहीं जा सकता है। 2026 में जो हाजियों की मौत हुई है, तो मौत की वजह से इस बार आपको बता दें कि भारत समेत अलग अलग मुल्कों की जो हज कमेटियां हैं वो इसमें गाइडलाइंस में कुछ बदलाव कर सकती हैं। इसमें अब से क्या था कि 65 से ऊपर से हाजियों की, जो ज़्यादातर हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आई, किसी हाजी की उम्र 58 वर्ष है, किसी की 61 वर्ष है, किसी की 62 वर्ष है, 63 वर्ष है, 65 वर्ष है, 70 वर्ष है, 72 वर्ष है। तो इस बार हो सकता है कि हाजियों की उम्र को लेकर के कोई गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि इतने उम्र के लोगों के लिए जाने के लिए हज का वीज़ा मिल पाएगा, या इतने उम्र के लोगों को जाने का वीज़ा नहीं मिल पाएगा। तो पूरी खबर बताएंगे विस्तार में, इसलिए वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देख लेना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है सवाब की नीयत से, जिससे हज से जुड़ी सभी खबरें आपको मिल जाए। तो आपको कमेंट करके बताना है आपके परिवार से हज पर कितने लोग गए, और आपके हाजी जो हज पर गए उनकी वापसी की फ़्लाइट कब की है। साथ ही आज हाजियों की फ़्लाइट शुरू हो चुकी है। पहली फ़्लाइट दिल्ली सुबह आ जाएगी, और आपको बता दें कि लखनऊ भी आ जाएगी, मुंबई भी आ जाएगी, जयपुर भी आ जाएगी। जिस डे बाय डे हाजियों की फ़्लाइटें गई थी, जिनकी पहली फ़्लाइट गई थी उनके पहली वापसी आएगी, जिनकी दूसरी फ़्लाइट गई उनकी दूसरी वापसी आएगी, जिनकी तीसरी फ़्लाइट गई थी उनकी तीसरी वापसी आएगी। तो आपके परिवार से आपको बता दें जितने भी हाजी गए, इस बार 2026 का जो हज है 2025 से भी ज़्यादा सफल माना जा रहा है। इस बार भी हाजियों के आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा काफ़ी कम रहा। हज कमेटी, भारतीय हज कमेटी और सऊदी हज उम्रा मंत्रालय ने हाजियों के लिए ऐसे इंतजाम किए कि हाजियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कुछ हाजियों की छोटी मोटी दिक्कत परेशानियां थीं, उनको भी हज इंस्पेक्टर ने, हज वॉलंटियर ने अपने तरीके से सॉल्व कर दिया और हाजियों की दिक्कत परेशानियों को दूर कर दिया। 2024 के हज के आंकड़े को अगर देखा जाए, काफ़ी हाजियों का इंतकाल हुआ, उसको देख करके काफ़ी हाजी हताहत हुए, और उनका जाने का मन थोड़ा सा बिचल गया कि नहीं जाएंगे। गर्मी में हाजियों को हीट स्ट्रोक हो रहा है, किसी को अलग दिक्कत हो रही, किसी को कुछ दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इस बार भी 2026 में हाजियों को बेहतर फैसिलिटी प्रदान की गई, और हाजियों को चाहे वो अजीजिया में हो, चाहे वो मदीना में हो, चाहे मिना में हो, अराफात में हो, जमरात में हो, मुजदलिफा में हो, सभी तरीके से पूरा उनको गाइड भी किया गया, और उनको हज के अरकान अदा करने में पूरी सहूलियत भी दी गई। तो अब आपको बताते चलें कि जिन हाजियों का इंतकाल हुआ है
उन हाजियों में आपको बता दें कि कुछ औरतें भी हैं, कुछ मर्द हजरात भी हैं और इस बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा करीबन 32 हाजियों के इंतकाल की खबर सामने आ रही है। नाइजीरिया और घना के भी हाजी हैं जिनमें अराफात के मैदान में मुजदलिफा में शारीरिक थकान और कड़े मौसम के कारण कुछ नाइजीरियाई और घना के हाजियों ने दम तोड़ने की रिपोर्ट सामने आई है, जिनमें हाल ही में 60 वर्ष के करीब अलहाजी सुलेमान इदरीसू घना भी शामिल हैं। हज 2026 की वर्तमान आपको बता दें कि हज के दौरान अब तक दुनिया भर से 100 से भी ज़्यादा हाजियों के मौत की खबर सामने आई है। ये कोई आपको बता दें कोई दुर्घटना नहीं है, कोई अलग से कोई खास बीमारी नहीं है। हाजियों को नेचुरल तरीके से जहां 17 से 20 लाख हाजी इकट्ठा होंगे तो 17-20 लाख में अगर 100 हाजियों का इंतकाल हो जाता है तो ये नेचुरल है। इसमें आपको बता दें कि कुछ उम्र दराज भी हाजी हैं, कुछ हाजियों को अलग अलग बीमारियाँ भी हैं, थकान भी है, उनके लिए स्ट्रेस भी है। तो हाजियों को आपको बता दें पहले से भी हम कहते आए कि आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लें, क्योंकि हम हाजियों के लिए हज से पहले पूरा ट्रेंड करते हैं कि हाजियों को कैसे हज का फार्म भरना है, कैसे हाजियों को पैसा जमा करना है, कैसे हाजियों को ट्रेनिंग करनी है, कैसे हाजियों की टीकाकरण होना है, कैसे हाजियों का क्या क्या प्रोसेस होना होता है, ये पूरी जानकारी देते हैं। अब आपको बता दें हाजियों के हज की वापसी शुरू हो गई है, तो ऐसे में जिनके यहाँ से या कोई रिश्तेदारी में से कोई हज पर जाता है तो वे लोग ये जानना चाहते हैं कि हाजी हज पर गए हैं तो कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि हाजियों से कोई पूछता है कि कितना रुपया खर्चा हुआ तो हाजी क्या बताते हैं कि फार्म भरा, पासपोर्ट भरा, ये गए फार्म बनवाने गए, पासपोर्ट बनवाने गए, इसमें इतना खर्चा हुआ, इसमें इतना खर्च हुआ, यानी जमा हुआ 3.5 लाख रुपया और बताते हैं 4 लाख रुपया। तो जिससे आपको बताते हैं जिनके पास कम बजट है वो भी अपना दिल थोड़ा कर लेते हैं और हज का फार्म नहीं भरते हैं। तो आपको बता दें आपके पास अगर पैसा कम भी है तो इरादा पूरा कर लें। अगर आपने इरादा कर लिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके इरादे को कबूल कर लिया, आपकी दुआओं को कबूल कर लिया, तो पैसे का भी इंतजाम अल्लाह पाक करा देता है। तो आप 2027 में अगर हज पर जाने की चाहत रखते हैं तो अभी से अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखें। पासपोर्ट अभी से बनना शुरू हो गए, पासपोर्ट ऑफिस में भीड़ भी नजर आने लगी है। साथ ही जून अब आने वाला है, जून शुरू हो गया लगभग, और जून के बाद अब आपको बता दें कि जुलाई के लास्ट में हाजियों के हज के फार्म भरना शुरू हो सकते हैं। और जुलाई में अगर फार्म नहीं भरे गए तो अगस्त के शुरू के पहले हफ्ता में हाजियों के फार्म इंशाअल्लाह भरने शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने पासपोर्ट बनवा करके तैयार रखें। साथ ही जिन लोगों के पासपोर्ट की वैलिडिटी अगर 1 जनवरी 2028 तक अगर नहीं है तो उसको आप अपडेट करवा लें, क्योंकि 27 में जाने वाले लोगों की 31 जनवरी 2028 तक वैलिडिटी होना चाहिए, तभी हाजियों के लिए हज पर जाने का मौका मिलेगा। और आपके पासपोर्ट में कोई दिक्कत परेशानी है तो उसको भी संभलवा लें। बाकी आपको बता दें कि हज से जुड़ा, उम्रा से जुड़ा आपका अगर कोई भी सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर दें। अब आपको बता दें कि हाजियों की पहली फ्लाइट जैसे ही आना शुरू हो जाएगी वैसे ही हाजियों के वीज़ा भी लगना स्टार्ट हो गए। अब हाजी आपको बता दें कि उम्रा पर भी जाना शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग 2027 में अगर हज की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास पैसा है, बंदोबस्त है और जाने के लिए टाइम भी है, तो एक बार उम्रा कर लें। ये तो मैं पहले से ही कहता आया हूँ कि अगर आप हज से पहले एक बार अगर उम्रा कर लेते हैं तो आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाजियों की दिक्कत होती है हाजियों को एयरपोर्ट पर। क्या होता है कि हज जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है यहाँ के भी होते हैं और जो सऊदी अरब के होते हैं, तो हाजियों के लिए आपको बता दें कि अलग से उनको कोई खास तरीके से ट्रेड नहीं किया जाता है। वहाँ पर हाजियों के लिए उधर एयरपोर्ट से उनको फ्लाइट से निकाला गया सीधी उनको बस, अब उनको बस ढूंढने में टाइम मिलता है कि हाँ एयरपोर्ट के अंदर जो मेट्रो चलती है आपको जहाँ लगेज मिलता है वहाँ पर छोड़ते हैं, तो वहाँ पर ले जाने के लिए हाजी चलते जा रहे हैं। अब जो पढ़े लिखे हाजी हैं वो देख करके पढ़ लेते हैं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, वरना तो आपको बता दें कि पढ़े लिखे भी हाजी कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने इतने बड़े एयरपोर्ट बने हैं। साथ ही आपको बता दें पहले से अगर आप उम्रा कर लेंगे तो कैसे आपको एयरपोर्ट पर आपको किस तरीके से प्रोसेस को पूरा करना है, किस तरीके से आपको टिकट दिखाना, अपना वीज़ा दिखाना है, आपको किस तरीके से सारे काम करना है, फिर आपको कहाँ से कहाँ तक पैदल चलना है। पैदल चलना भी एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी ये प्रोसेस है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी एयरपोर्ट पर ये हो हाजियों के लिए, चाहे वो हज पर जाएं या फिर उम्रा पर जाएं। अक्सर जो होता है कि हमारे मुल्क से अलग अलग मुल्कों से लोग हज पर जाते हैं तो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर कम पढ़े लिखे भी लोग होते हैं या फिर उनकी नज़र भी थोड़ी कम होती है, तो ऐसे में उनको एयरपोर्ट में जैसे ही वो एंटर हों उनके लिए सारी प्रोसेस अलग से होनी चाहिए कि हाँ हज के लिए अलग प्रोसेस है, उम्रा पर जा रहे हैं अलग प्रोसेस है, और वहीं से उनको ट्रेंड किया जाए, वहीं से उनको पिक करके सीधे उनको ऐसी जगह बैठा दिया जाए एक हॉल में, जिस तरीके से हॉल में बिठाला जाता है, और वहीं से उनको कह दिया जाए अब आप यहाँ से सीधे प्लेन में बैठ जाएंगे। लेकिन हाजियों को पैदल चलना होता है एयरपोर्ट के अंदर किलोमीटर, तो हाजी काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी आपको बता दें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि कमेटियाँ इस पर विचार करेंगी और इसको अच्छा बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगी।